अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी तैयार कर रहा हूँ वो बीफ बर्गर बनाने के लिए है। बीफ बर्गर के लिए हमने गोश्त लिया है 1 किलो और कुछ गरम मसाला ले लेंगे साबित, मगर मैं आपको कहूँगा कि आप पिसा हुआ लें, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ सुर्ख मिर्चें हैं और कुछ नमक डाला है। इसको हम इसमें डाल देंगे और साथ में चने की दाल को भी शामिल कर देंगे और चने की दाल शामिल करने के बाद पानी भी शामिल कर देंगे और इसको हम गला लेंगे। और जब ये गल जाए तो इसे हम मशीन में पीस लेंगे और मशीन में पीसने के बाद ये तैयार हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, हमने गोश्त का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप जो है कीमे का इस्तेमाल करें और गरम मसाला भी पिसा हुआ लें ताकि जॉब जो है आसान हो जाए। और ये जो हमने तैयार किया है गोश्त और दाल को जो उबाला था, इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इसके बाद इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे और फ्राई पैन में हमने उन टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। आप कारोबार के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास प्लेट होनी चाहिए या बड़ा तवा हो, उस पे भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने पहले स्टेज में इन कबाब्स को तैयार कर लिया है। और कबाब में जो है ख़ास ख्याल रहे कि गोश्त जो है चिकना होना चाहिए। अगर गोश्त चिकना नहीं है तो आप इसमें कुछ चर्बी शामिल कर सकते हैं। अगर चर्बी भी नहीं है तो आप इसमें बनास्पति घी दानेदार जो है, जो दानेदार घी होता है वो शामिल करें, पतला घी ना हो ताकि ये जमे रहें। और इसी तरह हम इनमें ऊपर अंडे का लेप लगा देंगे और इसको हमने अब देखें फ्राई कर रहे हैं। और इस तरह का ये मटेरियल तैयार हो कि ये नरम हो और जैसे आप इसे थोड़ा दबाएं तो ये दब जाए। इस तरह के कीमे तैयार करने से ये कबाब बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। बड़े बड़े कबाब बनाने वाले भी इसी तरह कबाब बनाते हैं और कबाब की यही रेसिपी होती है। लेकिन कुछ लोग दाल के कबाब भी बनाते हैं, वो बाज़ार में छोटे मोटे कबाब वाले होते हैं, लेकिन अच्छे कबाब बनाने के लिए यही तरीका होता है। जैसे मैं दबा रहा हूँ तो ये कबाब फैल रहा है। अगर ये कबाब फैल रहा है तो इसका मतलब है ये बहुत आलीशान कबाब है और बीफ के खालिश कबाब हैं। और ये सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं या मैकडोनल्ड में या KFC वगैरह में, उसी टाइप का ये कबाब है, बहुत ही आलीशान है। और ये मैंने बर्गर जो लिए है, बर्गर की डबल रोटी है, इसको हम प्लेट आपके पास, अगर आप कारोबार के लिए कर रहे हैं तो बड़ी प्लेट हो, इसको वहाँ पे इसे गर्म करें और इनको सेक लें। ये डबल रोटियाँ नरम हो जाती हैं और नरम होने के बाद 1 बाय 1 निचला हिस्सा पहले नीचे रखें और ऊपर वाला हिस्से को आप अलग रख लें। और इस तरह कबाब को जो है आप गरम करेंगे, कबाब फैल जाएगा। उसको ठपकी लगाएं और ठपकी लगाने के बाद उससे कबाब को आप निचले वाले हिस्से पर रख दें। इसी तरह ये कबाब तैयार रहते हैं और कबाबों का जायका बहुत ही आलीशान तैयार किया है मैंने। इसको आप जब रेसिपी को बनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि कबाब जो हैं बहुत ही आलीशान और नंबर 1 के कबाब हैं। इनका किसी भी आम कबाब वालों से मुकाबला नहीं है, इनका कोई सानी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है, आप इन्हें देखते जाएं और असली सामान से तैयार हुई है। ये देखिए मैंने कबाब डाला, इसको गरम अभी मैंने तैयार किए थे, लेकिन अब इनको हम दोबारा से डबल रोटियों के अंदर लगाएंगे। ये देखें ये कबाब चौड़ा हो गया, फैल जाएगा। अच्छे कबाब की यही निशानी है। और इस तरह ये कबाब तैयार हो जाता है और इस कबाब को हम बन के अंदर लगा देंगे और ये हमारा बीफ बर्गर तैयार हो जाएगा।
ये जब भी आप डबल रोटी नीचे वाली नीचे रखें और ऊपर से आप इन्हें बाद में ढक दें, और इनमें जो भी प्याज और मेयोनीज और केचप वगैरह जो भी आप लगाना चाहें। लेकिन आपको कीमे के कबाब बनाएं या गोश्त से बनाएं, बात एक ही होती है, लेकिन आपको चिकनाई शामिल करनी पड़ेगी और ये बहुत ही लजीज कबाब बनते हैं। ख्याल रहे कि दाल ज़्यादा होने से भी कबाब का टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, और थोड़ी दाल कम रखेंगे तो ये बहुत ही लजीज होंगे और बहुत ही आलीशान होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि गरम मसाला आप पिसा हुआ इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये गरम मसाला साबित इस्तेमाल किया, लेकिन आप पिसा हुआ इस्तेमाल करें। गोश्त भी आप चाहे साबित और चाहे कीमा इस्तेमाल करें, कबाब ऐसे ही तैयार होंगे। इस पर हमने अब बंद गोभी लगा दी है, बंद गोभी के साथ थोड़ी थोड़ी प्याज भी हम इस पर लगा रहे हैं, और इसके साथ खीरे लगा दें। आप चाहें तो टमाटर भी लगा सकते हैं, लेकिन यही सामान काफ़ी है इसके लिए। और मायनीज़ लगा दें, और मायनीज़ के साथ थोड़ी केचप भी लगा दें। पहले मैंने मायनीज़ लगाई है, उसके साथ फिर केचप। अच्छी केचप हो, लेकिन मैं चम्मच से लगा रहा हूँ, लेकिन आप इसे छोटी बोतल होती है रबड़ वाली, केचप की बोतलें आती हैं, उनमें केचप भी भर लें और मायनीज़ भी, और उस बोतल से लगाएं तो बहुत ही बेहतर लगती है। ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं, बड़े ही टेस्टी ज़बरदस्त कबाब तैयार है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।